इकोटॉन्स आर हाई बायोडाइवर्सिटी रीजन्स। इकोटॉन्स हमें दो इकोसिस्टम के बीच में देखने को मिलते हैं, उनके ट्रांजिशन जोन में देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जांपल, एक फॉरेस्ट इकोसिस्टम है, एक ग्रासलैंड इकोसिस्टम है। दोनों इकोसिस्टम्स में उनके अपने ऑर्गेनिजम्स वहां पे रहते हैं, लेकिन जहां ये दोनों इकोसिस्टम मिलते हैं, जहां फॉरेस्ट खत्म होगा और आगे ग्रासलैंड इकोसिस्टम शुरू होगा, उस जोन को हम बोलेंगे ट्रांजिशन जोन, और इस ट्रांजिशन जोन को ही कहते हैं इकोटोन्स। इन इकोटोन्स में यूजुअली बायोडाइवर्सिटी ज्यादा रहती है, क्योंकि दोनों इकोसिस्टम्स के, फॉरेस्ट के भी और ग्रासलैंड इकोसिस्टम के भी, दोनों के ऑर्गेनिजम्स यहां पे इंटरेक्ट करते हैं। ऐसे और कई एग्जांपल्स हो सकते हैं, जैसे रिवर लैंड इंटरफेस, नदी और लैंड जहां पे मिलती है, जो मडी रीजन रहेगा, उस रीजन में भी हमें ज्यादा बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलती है। या इसके अलावा हम ऐसे समझ सकते हैं कि जो फॉरेस्ट के जो जीव जंतु होंगे वो उस एक्वाटिक सोर्स के पास आएंगे, उस रिवर के पास आएंगे पानी पीने के लिए, तो उसके कारण भी वहां पे बायोडाइवर्सिटी ज्यादा रहेगी। ऐसे अलग अलग एग्जांपल हो सकते हैं, जैसे एस्चुरी भी एक एग्जांपल है, जहां रिवर वाटर और सी वाटर आपस में मिलता है, वहां पे एस्चुरीज फॉर्म होती हैं, और इन एस्चुरीज की बायोडाइवर्सिटी भी यूजुअली बाकी एरिया से ज्यादा रहती है, क्योंकि वहां पे फ्रेश वाटर हमें स्पीशीज मिलेंगे, फ्रेश वाटर फिश मिलेंगी, इसके अलावा मरीन वाटर फिश भी हमें वहां पे देखने को मिलेंगी। तो सिंपली इकोटोन्स क्या है? इकोटोन्स आर ट्रांजिशनल जोन्स फाउंड बिटवीन द बाउंड्री ऑफ टू डिफरेंट इकोसिस्टम्स। अब वो रिवर लैंड इंटरफेस हो सकता है, वो फॉरेस्ट ग्रासलैंड इकोसिस्टम हो सकता है, वो एस्चुरीज हो सकती हैं, ऐसे सेवरल एग्जांपल्स हो सकते हैं। अब जो एक और मेन कॉन्सेप्ट है, दैट इज एज इफेक्ट। तो हमने अभी समझा कि ये जो इकोटोन रीजन है, जो ट्रांजिशन जोन्स हैं, इनमें यूजुअली बायोडाइवर्सिटी ज्यादा रहती है, इसे हम कहते हैं एज इफेक्ट। एज इफेक्ट सिंपली क्या है? एज इफेक्ट रेफर्स टू द इंक्रीज्ड बायोडाइवर्सिटी एंड पॉपुलेशन डेंसिटी फाउंड एट द इकोटोन रीजन्स। तो उस जगह में, उस ट्रांजिशन जोन में, उन इकोटोन्स में हमें दोनों डिफरेंट इकोसिस्टम्स के ऑर्गेनिजम्स इंटरेक्ट करते हुए दिखते हैं, वहां पे ज्यादा ऑर्गेनिजम्स हमें दिखते हैं, पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा दिखती है, पॉपुलेशन बायोडाइवर्सिटी हमें ज्यादा दिखती है। इसीलिए हम उस रीजन्स को बोलते हैं इकोटोन, और उसकी वजह से जो वहां पे बायोडाइवर्सिटी ज्यादा है, इस इफेक्ट को इकोलॉजी में कहते हैं एज इफेक्ट।